देखो उदाहरण कैमा है ये, अब दूसरा ही है उदाहरण 2। ऐसा कैमा क्वेश्चन है तीसरा। ये कह रहा है y बराबर 1/4 x स्क्वायर का आलेख खींचे। समझ गया। और इसी आलेख से हमको इसका शून्य का भी पता चलेगा। ठीक है। और ये जो हम 2 अभी आलेख बनाए हैं उसका भी हम शून्य देखेंगे, समझेंगे कैसे पता चलता है आलेख से। ठीक है। इसका आलेख खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान सारणी बनाएंगे। तो हम लिखेंगे मान सारणी। सीखने के लिए जब मिल रहा है तो सीख क्यों नहीं रहा है, कै गो बिंदु लिया, 1 गो 2 गो 3 गो 6 गो लिया है। ठीक है। मान सारणी हम बनाएंगे चलो मान सारणी बनाने के लिए हम ऐसा आयताकार क्या बनाएंगे और इसके बाद इसमें बीच वाला लाइन में भी वो क्या खींचेंगे, वो लकीर खींचेंगे डरीर। इसमें लिखेंगे इसमें लिखेंगे y बराबर 1/4 x स्क्वायर। देख रहा है कैसे लिखे, नीचा ला रही थी जबरदस्ती। हल्का सा माइंड यूज करना चाहिए ना। अब इसमें x बराबर देखो ई ऊपरी रहता है, कदी रहता है एकरा सामने है तो ये ऊपरी रहता है। ई मतलब यह है कथी x स्क्वायर और बटे 4। समझ गया। हाँ। x बराबर चलो इसमें रखेगा, देखो तो 6 रखेगा तो 6 36 और बटा 4 तो 4 से कटेगा 9 आएगा। 5 रखेगा तब 25/4 काटने में थोड़ा मुश्किल होगा और दशमलव वाला संख्या आएगा। 25/4 का मतलब होता है 6.25 आएगा। समझा। जो बिंदु मिलना क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा। मिल जाएगा आराम से लेकिन तुम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम 4 लेंगे तो 4 चौका 16 और 16/4 काट के 4 आ जाता है। तो ऐसा बिंदु लेंगे कि हमको क्या है, पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है, ताकि हमको ग्राफ पेपर पर बनाने में क्या हो, सुविधा हो। चलो x बराबर सबसे पहले रखा है 6, -6 भी रख सकते हैं। x बराबर -6 रखने पर, ठीक है, x बराबर -6 रखने पर 6 रखे तो हो जाएगा y बराबर 1/4 गुने -6 का स्क्वायर। समझ गया ना। है बराबर 1/4 गुने -6 के स्क्वायर होता है 36। काट देंगे 4 नमा बराबर 1 नमा सीधे क्या आएगा 9। समझ गया कैसे बना है। चलो x बराबर जब -6 रखे तो y बराबर कितना आया 9 आया। प्लस वाला कि माइनस वाला। हाँ। अब x बराबर 5 रखेंगे, रख सकते हैं कुछ भी रखेंगे, लेकिन रखेंगे तो हमको दिक्कत होगा कि आएगा ये कितना 25/4। तो ये बिंदु तनका ग्राफ पेपर बनाना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए हम क्या लेंगे, 5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 4 लेंगे। x बराबर 4 रखने पर y बराबर 1/4 और गुने एवा रखेंगे कितना -4 ना रखे हैं। हाँ -4 के स्क्वायर 1/4 गुने -4 के स्क्वायर होता है सीधे 16। मैं इसको 2 गुना करके प्लस हो जाए कटेगा बराबर हो जाएगा सीधे 4। x बराबर तुमने रखा -4 तो y बराबर आया सीधे 2 हो गया। अब x बराबर देखो 3 रखेगा तो 3 तिहाई 9/4, फिर दिक्कत होगा। 4 का 4 में 9 नहीं आता है, काटने में क्या होगा, मुश्किल होगा। तब हम रखेंगे x बराबर 2 रखेंगे तो -2 रखेंगे तो -2 रखने पर तो रखे y बराबर 1/4 गुने -2 के स्क्वायर। तो का हिला डुला कर रहा है रे, 1/4 गुने -2 के स्क्वायर होता है। ये कैसे बना रहे हैं मालूम है कि नहीं, ये -2 के स्क्वायर है ना, तो -2 गुने -2 लिखेंगे ऐसा ही ना, तो माइनस हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4। तो ये 4 लिख दिए, 4 से 4
कट जाएगा तो ये वाई एक बचेगा तो सीधे की कहीं एक हुआ। एक्स बराबर जब -2 रखा तो वाई बराबर कितना आया 1। समझ गया। अब एक्स बराबर क्या रखेंगे 0 रख कर भी चेक करेंगे। 0 रखने पर तो y बराबर हो जाएगा 1/4 गुने x की जगह पर रखेंगे 0 के स्क्वायर। रे दोनों के बीच में गुना है प्लस ना साइन ही तो 1/4 और गुने 0। तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करता है तो क्या हो जाता है 0। वैसे भी ऊपरी है तो 0/4 कितना हो जाएगा 0 ही होगा। यानी देख रहा है ना 0 ही आ जाएगा। 0/4 बराबर 4 में 0 से भाग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो x बराबर जब तुमने 0 रखा तो y बराबर कितना आया 0। समझ गया। अब रखेंगे x बराबर ऐसा ही जैसे रखे हैं ना -6 रखे -4 रखे -2 रखे हैं तो माइनस वाला ना रखे अब प्लस वाला रखेंगे। x बराबर इधर से भी जा सकता है इधर वापस। चलो इधर से जाओ। x बराबर 2 रखने पर ध्यान पहले लगा लिए दिमाग पहले लगा लिए कि कैसे बनेगा तब ऐसे बना रहे। समझ गया। ये नहीं कि तुम एक बार बिना प्रैक्टिस किए हुए कर लेगा तो नहीं होगा। x बराबर ये रखे हैं 2। अब ये चिन्ह हटा के बगल से माइनस हटा के कंची रखे हैं। एक बारी माइनस वाला एक बारी प्लस वाला रखेंगे। x बराबर न रखेंगे। x बराबर 2 रखने पर y बराबर हो जाएगा 1/4 गुने एक बार 2 रखें तो 2 के 1/4 गुने 2 के स्क्वायर कितना होता है 4। अब तो कट जाएगा बराबर हो जाएगा 1। x बराबर 2 रखा तो y बराबर 1 आया। अब x बराबर अब ये रखेंगे माइनस के हटा के सीधे रखेंगे 4 रखने पर y बराबर 1/2 गुने 4 रखे हैं x की जगह पर ये ना x तो 4 के स्क्वायर बराबर 1/4 नहीं गए 4 गुने 4 के स्क्वायर होता है 16। 4 चौका कट जाएगा सीधे 1 चौका 4। x बराबर 4 रखे तो y बराबर 4 आया। ठीक है। एक और बनाना है हमको। एगो के लिए घर बना लेते हैं। देखी छिए मैं जय गो बेटा बेटी जय गो फैमिली तय गो घर बने से यहाँ आदमी सब जन्म दे देता हूँ आ रोड पर छोड़ देता हूँ। न खाना न पीना न रहना न कपड़ा न शिक्षा सही बस x बराबर आप क्या रखेंगे क्या रखेंगे 6 रखने पर y बराबर 1/4 गुने 6 के स्क्वायर बराबर 1/4 गुने 36 कट जाएगा बराबर 9। x बराबर 6 रखे तो y बराबर 9 आया है। हमको बिंदु मिला है कौन कौन बिंदु मिला है -6 9 तो मिला -4 4 -2 1 एगो मिला है 0 0 2 1 4 4 6 9। इसी को हम क्या करेंगे अब आलेख पर खींच करके क्या कर देंगे इसी बिंदु को मिला देंगे और यू जैसा शेप बना देंगे तो हमारा आलेख प्राप्त हो जाएगा। और इसी आलेख से क्या प्राप्त होगा हमारा शून्यक भी प्राप्त होगा। इसमें देखो तो x का मान कहाँ तक ले गया है ऋणात्मक दिशा में -6 तक और धनात्मक दिशा में भी 6 तक। y का मान भी ऋणात्मक दिशा में 9 तक गया है। खाली प्लसे वाला साइड में गया है प्लसे वाला साइड में गया है हाँ ये प्लसे वाला साइड में ना खाली गया है। हाँ तो प्लस वाला साइड में मतलब ये ऊपरे है y का जो आलेख है y का जो अति रेखा खिंचाएगा y का बिंदु एक अक्ष के ऊपरे खाली रहेगा नीचा नहीं है। माइनस वाला है y नहीं ना है तो हम न भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा आलेख। देखो देखो इधर ध्यान दो आई 6 तक ले गया है तो अगर आलेख छोटा बनाना चाहता है तो दो को भी ले सकता है एक को भी ले सकता है। एक लेगा तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ले आएगा और छोटा छोटा लेगा तो छोटा छोटा आ जाएगा। ठीक है हम छोटा छोटा ले
खींच दिए हैं, और y में माइनस वाला नहीं ना है कोई, रहा रे नहीं है, तो हमको इधर जरूरी है, ये नहीं है तो ये चलो हम ले लेते हैं बनाने की सुविधा के लिए। ये है, देख हम पैमाना लेते हैं पहले, कौन सी पैमाना क्या लेते हैं, 0.5 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक। समझ गया, याद रखना, इसे इधर नहीं निकलना चाहिए, अंदर लिखना। ये बात है 0 है ना, 0 है ना। ई लाओ तो मिटाओ ना, ई मिटा देते हैं, इसका ज़रूरी नहीं है। चलो हम 0.5 सेंटीमीटर लिए हैं, तो 0.5 1 2 3 4 5 यही बात है, ठीक है। इतना दूर के हम लिए हैं एखुन गो, इतना दूर के एखुन गो, तो ये होगा 1। अब यहाँ हो जाएगा इतने दूरी पर, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7 ही काफ़ी है, हमको इतने दूर में बना सकते हैं। फिर गिने नहीं, हम कहे थे गिनने के लिए पहले इस पर ग्राफ पर गिनना है कहाँ तक ले जाएगा। चलो अब लेकिन मिटा देंगे हम, इतना हमको ज़रूरी नहीं है, यहीं तक रहेगा कौन सी x, और इधर है कितना होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये भी एक्स्ट्रा है, ज़रूरी नहीं है ये बनाना, छोटा छोटा पैमाना लिए हैं। ये है x डैश, y है इतने लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाई। इधर हमको ज़रूरी नहीं है, फिर भी चलो हम कि इधर ज़रूरी नहीं है, इधर हमारा कोई वाई वाला माने नहीं है, वाई डैश। अब हम बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे, हो जाएगा -6 -9, देखो तो कहाँ है, x बराबर -6 है, या है -6 और है 9, तो -6 में 9 सीधे यहाँ पर है, देखो रे बउआ, ये हो 9 है ना, -4 4 हो, -4 और 4 सीधे यहाँ हो, समझ ले, -2 1 हो, -2 है तो ई 1 हो, तो यहाँ हो, समझ गए। 0 0 भी हो, मतलब ये है 0 0 है ना, मूल बिंदु पर आई x y दोनों 0, आई हो 2 1, तो 2 तो 1 यहाँ हो, अभी हो 4 4 4 4, ये हो बिंदु, और ये हो 6 9, तो 6 और 9, समझ गए। आप कथी कर भी है ना, और पहला मूल बिंदु कर अति एक अक्ष पर, तो हम एक पहले एना मिला ले बढ़िया से, ठीक हो, आँ मिला ले ली, एकरो मिला देली, आँ मिला देली, आँ एकरो मिला देंगे, मिला दिए, आँ अब इसको भी मिला देंगे, समझ लिया, इसको भी मिला देंगे, देख रहा है धीरे धीरे बढ़िया बन रहा है ना, हैं बढ़िया लेख बन गया ना, इसको बढ़िया से मिलाएंगे तो प्रैक्टिस कर करके। अब हम बिंदु का नाम लिख देंगे, हो जाएगा, ये है कितना 0 0, ये बात जगह तो ना है तो क्या ना लिखेगा, ये बात कहीं ना कहीं लिख दो 0 0 0 0 लिख देली, ये तनका यहाँ तक लेती तो लिखे लायक जगह मिल जाती कि कितना सोचे कुछ कुछ कर, ये कितना हो 2 1 हो कि ये हो 4 4, आई हो 6 9 हो, वही प्रकार से ये हो -2 1, ये हो -4
4 ठीक हो, ये हो माइनस या 9 देख ली। अब यह लेख देखे से पता चली देखता आप कुछ पिछिलका हम बता दे कहती है ये न रहा हुआ शुरू में बनैले या लेख जे देख एक शख्स से कहाँ कटे है, एकरो छोटा बना सकते लिए इतना गो और बढ़िया साइज से अति से बनती समझ ले। एक से कहाँ कहाँ कटे एगो यहाँ कटे एगो यहाँ, तो यही बा कि x निर्देशांक -3 है और 3 है से एक शून्यक हो, तो यही बहुपद के शून्यक आलेख से मालूम कर ले भी। ये आलेख एक शख्स को कहाँ काटता है -3 0 पर और 3 0 पर, यानी एक शख्स को -3 पर काटता है और एगो 3 पर काटता है, और यही दोनों जो है -3 और 3 इस बहुपद का क्या है शून्यक है। ये मान धरे से ही बहुपद के मान का दिया था 0। और इसमें देखो देख सकते हो कहाँ काट रहा है, ये भी -3 पर और एगो 3 पर काट रहा है एक अक्ष को, तो -3 और 3 इसका भी क्या है शून्यक है। कौन y बराबर 9 - x² को। आइए देखो तो एक शख्स को कहाँ काट रहा है, एक शख्स पर से कहाँ मिल रहा है 0 0 पर मिल रहा है। दोनों दो गो कटाए दो गो बिंदु होना चाहिए ना, इस साल द्विघात बहुपद के लिए कै गो बिंदु होना चाहिए एक शख्स पर काटने के लिए 2 गो, लेकिन 2 गो नहीं मिला है, 1 गो है, तो जिसका 1 गो बिंदु मिले उसको कहते हैं संपाती। समझ ले, एक दोनों शून्य कथी होते 0 ही होते, इसका दोनों शून्य क्या होगा 0, खाली 0 होगा। x बराबर में कितना धरेंगे 0 धरे देंगे, तभी इस बहुपद का मान क्या आएगा 0। और देख रहे x बराबर 0 धरे तो बहुपद का मान क्या आ गया 0, तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा 0 होगा। इस बहुपद का शून्य क्या होगा, और तुमको समझाने के लिए दे भी दिया है, अगर हम एक को समझाइए दिए हैं, 2 का भी समझाइए दिए हैं, और तीसरा भी कथी कहे हम पाते हैं कि यह एक शख्स को एक बिंदु पर काटता है, कै बिंदु पर, अर्थात 2 समपाती बिंदु है, दोनों बिंदु कथी है समपाती। इधर से आयली से हो 1 से पर काट ले है, आ इधर से आयली से हो जा इधर से आयली से हो 0 पर ही काट ले है, आ इधर से आयल है से हो 0 पर ही काट ले, तो दोनों कथी कर ले 0 पर ही काट ले, तो एकरा कथी कहबै समपाती। यही बहुपद के दोनों शून्य कथी होती 0 ही होगा। समझ गया पर अर्थात 2 समपाती है इस बिंदु, अर्थात 0 0 का x निर्देशांक 0 इस बहुपद का शून्यक है। इस बहुपद का निर्देशांक शून्य क्या है 0। इसमें देखा इधर से जो आलेख का आया एक शख्स को -3 पर काटा था, और इधर से जो आया वो 3 पर काटा था, ये 2 बिंदु पर अलग अलग काटा, तो इसका दोनों शून्य अलग अलग निकला। ये भी देखो इधर से आया तो -3 पर काटा है, इधर से आया तो 3 पर काटा है, यानी 2 अलग अलग बिंदु पर काटा है, तो इसलिए इसका 2 अलग अलग शून्यक है। लेकिन इसमें क्या था इधरों से आया तो 0 पर ही काटा, इधरों से आया ही तो 0 पर ही काटा, तो इसलिए क्या बन गया संपाती, और इस बहुपद का दोनों शून्य क्या होगा 0 ही होगा। समझ गया, चलो तब ये समझ गया। चलो संपाती क्यों कहते हैं समझ गया ना। हाँ।